राजधानी दिल्ली से आज एक बड़ी मुहिम शुरू हुई है। इसके अंतर्गत जो कोरोना वॉरियर्स थे, यानी जो कोरोना पीड़ित थे या कहें जिन लोगों ने कोरोना काल में अपनी जान गंवाई कोरोना से संघर्ष करते हुए, उनकी याद में वृक्षारोपण का अभियान जो है वो द्वारका में चलाया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं मनोज गुप्ता रवि, कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व निगम प्रत्याशी रहे हैं। मनोज जी, किस तरह का ये आइडिया है कोरोना से जो अपनी जान गंवा चुके उनको श्रद्धांजलि देते हुए उनकी याद में जो पौधारोपण है वो किया जा रहा है, किस तरह से? देखिए सर, ऐसा है, ये मेरी सोच थी कि एक तो पिछले मार्च से, लास्ट ईयर मार्च से लेकर अब तक जो कोविड का असर इस पूरे देश में या पूरी दुनिया में रहा है, काफ़ी परेशानी इस वाली बार जो वेव थी काफ़ी परेशानी वाली थी। काफ़ी लोगों की फैमिली से काफ़ी लोग चले गए, स्वर्गवास हो गया उन लोगों का। तो ऐसे ही हम लोग बैठे हुए थे, विचार आया कि बारिश का मौसम है और हम लोग वृक्षारोपण करें, प्लांटेशन करें। और ये इसलिए भी है कि ये जो पेड़ हमने यहाँ लगाए हैं, जो कोविड से इस संसार को छोड़ के जिन लोगों का स्वर्गवास हो गया है, उनकी याद में और उनको अपनी ओर से, अपनी सभी टीम की ओर से सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए आज हमने यहाँ प्लांटेशन का काम किया है सेक्टर 3 में। और मैं समझता हूँ कि जो दिवंगत आत्मा चली गई हैं, आप इन पेड़ के रूप में, पौधे के रूप में देखेंगे, जैसे जैसे ये बढ़ेंगे तो जो यहाँ रहते हैं उन लोगों को भी महसूस होगा कि वो अभी कहीं गए नहीं हैं, हमारे बीच में ही है। तो इसलिए हमें सोचा है कि प्लांटेशन के द्वारा उनकी याद हमारे दिलों में, हम सब के दिलों में तरोताज़ा रहेगी और हमको याद रखेंगे, और पौधे के माध्यम से वो हमारे बीच में रहेंगे। और मनोज जी, क्या इस अभियान में जो उनके परिजन हैं, जो लोग गए हैं दुनिया को छोड़ के कोविड की वजह से, उनके परिजनों को भी जोड़ा जाएगा आगे? बिल्कुल 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 जोड़ा जाएगा, जुड़े भी हुए लोग हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो प्लांटेशन का काम है ये हम सब लोगों को करना चाहिए, क्योंकि अभी आपने देखा हो कोविड-19 दौर में जो अभी वेव गई है, ऑक्सीजन की बहुत कमी रही है ना। ऑक्सीजन की कमी की वजह से काफ़ी पेशेंट लोग गए, एक दिन में 25-25 एक हॉस्पिटल में गए। ये जो पेड़ पौधे हैं, जो कहते हैं प्रकृति को कभी भी छेड़ना नहीं चाहिए, आज की डेट में पेड़ लोग लगा नहीं रहे। मैं समझता हूँ पेड़ अगर हमारे बीच में नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी। तो पेड़ ज़रूर लगाना चाहिए एक ये, और इसको बच्चे की तरह ट्रीट करना चाहिए। जैसे हम अपने बच्चे को घर में ट्रीट करते हैं, पालन पोषण करते हैं, वैसे ही इन पेड़ पौधों को अगर आप बच्चे की ट्रीट करेंगे तो ये हमको बदले में बहुत कुछ देते हैं, फल भी देते हैं, ऑक्सीजन भी देते हैं। मनोज जी, जो कोरोना की सेकेंड वेव थी, इसके दौरान आपको भी देखा मैंने सोशल मीडिया पे, तमाम जो इलाके थे वहाँ पे आप सैनिटाइज कराते हुए देखे गए, जो भोजन है वो उपलब्ध कराते हुए देखे गए, लोगों को मास्क वितरित करते हुए देखे गए। कितना आपने सहायता की लोगों की, लोगों तक पहुँचने का प्रयास किया, उनकी जो दुख तकलीफ़ें हैं उनको कम करने की कोशिश की? देखिए अनंत भाई, क्या है कि हर इंसान की एक जिम्मेवारी है। समाज में आप रहते हैं, मैं तो सबसे पहले कहता हूँ कि समाज में आप रह रहे हो, अगर आप अपने बगल वाले की या अपने अड़ोसी पड़ोसी एक की भी मदद आप करते हैं, और हर एक दूसरा आदमी अगर एक दूसरे की मदद करेगा, और करनी भी चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि कभी भी किसी को परेशानी नहीं होगी। मेरे और मेरे परिवार की ओर से, मेरी टीम की ओर से, मेरे साथियों की ओर से, कांग्रेस पार्टी के नाते जितना भी मेरे से हो बना, मैंने इस कोविड टाइम में घर से निकल के सैनिटाइजेशन के लिए बोला गया तो सैनिटाइजेशन पूरा एरिया कराया गया। कोविड पेशेंट होममेड फूड के लिए बोला गया तो वो भी हमने किया। मास्क वितरण की बात कही तो वो भी किया। आज ये कल अगर आप इस पार्क की हालत देखते तो मैं समझता हूँ यहाँ खड़े होने लायक, बैठने लायक नहीं था, बहुत गंदगी थी इस पार्क में। इस पार्क को कल साफ़ कराया गया सभी टीम के द्वारा, हम सब ने मिल के इसको साफ़ किया है। साफ़ करने के बाद आज इसके अंदर प्लांटेशन हमने की है। और मैं समझता हूँ जितने भी ऐसे पार्क हैं, अभी बारिश का मौसम है, ये सही समय होता है पेड़ लगाना। जितने भी यहाँ पार्क हैं, कोशिश आगे की जाएगी कि जितने पार्क हैं जिनमें गंदगी है उनको साफ़ किया जाए और उसके अंदर प्लांटेशन की जाए, ताकि लोगों को उठने बैठने की व्यवस्था हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। गुप्ता रवि बताते हुए प्लांटेशन के बारे में और जो मुहिम है उसके बारे में, वास्तव में एक बड़ा सकारात्मक ये विचार है, बड़ी सकारात्मक ये मुहिम है कि जो लोग इस दुनिया को अलविदा कह गए कोरोना की वजह से, कोरोना से पीड़ित होकर या कोरोना से लड़ते हुए, उनकी याद में उनको श्रद्धांजलि देते हुए कम से कम जो पेड़ हैं उनके रूप में उनको जीवित रखा जाए। कुछ और लोग मौजूद हैं। आपका नाम क्या है जी? बंशीलाल बेरुआ। बंशीलाल जी, किस तरह की मुहिम है कोरोना से जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, कम से कम अब वो पेड़ों के माध्यम से हमारे बीच में जीवित रहेंगे? बिल्कुल ही आगे हम जारी रखेंगे, और जितने भी पार्क हैं हमारे सेक्टर 3 में और पेज 1 पेज 2 में,
तो हमारे मनोज जी के अध्यक्षता में सारे पार्क की सफाई करके और उसमें जो हम हर दिन में पेड़ लगाएंगे। जितनी भी पब्लिक है इनकी बड़ी जो आभारी है इस बारे में कि उन्होंने सारे दवाई ट्रांसफर किया है और ये पार्क लगा रहे, सारी सफाई देख रहे हैं, दिन और 24 घंटे लगे रहते हैं। तो इनके पूरी जितनी भी टीम हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता वो इनके साथ हैं। आगे देखभाल भी करते रहेंगे आप इन पौधों की? पानी इनके साथ पानी भी देंगे। मैं तो कोशिश करूंगा कि 10-10 पौधे एक आदमी को देंगे हम और वो अपनी जुम्मेदारी में पानी डालेंगे। चलिए, आप देखें इस तरह से जो पेड़ हैं न सिर्फ वो सर्वाइव कर पाएंगे बल्कि लोग जो है उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी कि कम से कम एक व्यक्ति 10 पेड़ों की देखभाल करे, ताकि जो पेड़ हैं वो आज जो पौधे हैं कल वो पेड़ बन पाएँ और लोगों के लिए जो फल हैं, लोगों के लिए जो छांव है और सबसे महत्वपूर्ण लोगों के लिए जो ऑक्सीजन है वो देने का काम करें। एक और शख्स हैं साथ में मौजूद, आपका नाम? वेंकटेश। नमस्कार। वेंकटेश, किस तरह की मुहिम है? जो कोरोना से शहीद हुए लोग उनके लिए आप लोग पौधारोपण कर रहे हैं, कम से कम वो हमारे बीच में इन पेड़ों के माध्यम से जीवित रहेंगे। उनके लिए यादगार के लिए लगाया गया है, तो उनका श्रद्धांजलि कर रहे हैं हम लोग। चुनौती आपके सामने ये रहेगी कि इनको सर्वाइव कैसे कराया जाए, लगातार देखभाल करनी होगी इनकी। देखभाल करेंगे हम लोग सारे मिलके, यहाँ पे आस पड़ोस सारे सबको बताएंगे और सभी के साथ सहयोग करेंगे और पानी वानी देते रहेंगे, खाद डालेंगे, इसको देखभाल करेंगे अच्छी तरह। आगे बढ़ेगा तो उनका याद तो रहेगा हमारे पास। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तमाम पक्षों को आपने सुना, तमाम लोगों को आपने सुना। वास्तव में बहुत सुंदर ये विचार है और इसी विचार को सभी लोगों को अडॉप्ट करना चाहिए, ताकि कम से कम जो लोग दुनिया छोड़ के चले गए वो इन पौधों के माध्यम से हमारे बीच में जीवित रह सकें। सहयोगी विजय त्यागी के साथ मैं अनंत कौशिक।